पर जो शर्तें हैं, ये कमाल की बात है। लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका के लिए बड़ी अपमानजनक शर्तें हैं। यहां से बात शुरू करते हैं जनाब। देखिए, अपमानजनक बात तो ऐसी है, जिस तरीके से, जिस तौर तरीके से वो गए थे, राष्ट्रपति ट्रम्प गए थे वहां पर, इसराइल के साथ गए थे, जो हम रेजिम चेंज कर देंगे। हालांकि उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत इधर उधर बदलते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, रेजिम चेंज तो हमारा कभी वो ही नहीं था, ऑब्जेक्टिव ही नहीं था, गोल नहीं था। वो तो उनकी जनता के ऊपर निर्भर करता है। हम तो वहाँ के जो न्यूक्लियर वेपन है, जो उसका परस्यूट है, उसको हम खत्म करने के लिए गए थे। तो परंतु देखिए, जो आपने बातें कही हैं हिमांशु जी, दो तीन बातें उसमें मैं कहूंगा। जो जहां तक मिलिट्री कैपेसिटी कैपेबिलिटी की बात है, तो इसके तो कोई और ये मेरे अच्छे मित्र संजय कुलकर्णी जी बड़ी अच्छी तरह बता पाएंगे, जो कोई अमेरिका की इसमें तुलना नहीं कर सकता है, और ईरान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। बहुत ही छोटा देश है, और उसके पास जो भी मिलिट्री कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो उन्होंने काफी हद तक उसको खत्म कर दिया था। परंतु जो ईरान ने इस्तेमाल किया है, उसने एसिमेट्रिक वॉरफेयर इस्तेमाल किया है। उसने दो चीजें इस्तेमाल की हैं। एक, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि उससे न केवल दोनों देशों के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, परंतु पूरे विश्व में प्रभाव पड़ता है। और पूरे विश्व में प्रभाव पड़ता है, और अमेरिका को भी उसके प्रभाव का मुआवजा चुकाना पड़ता है। क्योंकि अगर वहां से तेल जाना बंद हो जाता है, तेल के दाम खत्म हो जा ऊपर हो जाते हैं, दबाव बढ़ता है अमेरिका के ऊपर, जो आप इसका कुछ ना कुछ जल्दी से हल निकालिए। और दूसरा उन्होंने किया, जो गल्फ खाड़ी के देश हैं, उनके ऊपर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। देखिए, वो ईरान की जो इस्लामिक रिपब्लिक जो सरकार है, वो पिछले 47 साल से आई हुई है, और बहुत बारी यो युद्ध हुए हैं। तो मेरे विचार से, जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था, जो उनको कभी उम्मीद नहीं थी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, क्योंकि पिछले बारी जितने भी युद्ध हुए, उन्होंने कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया। और ये भी नहीं, मैं शायद ये भी सोचा जा रहा होगा, जो अगर बंद भी कर देंगे तो और बड़े ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं। अमेरिका के पास बहुत एनर्जी है, बहुत ऑयल है, बहुत फॉसिल फ्यूल है, उससे वो पूरे विश्व का काम चल जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं।